हाँ, देखिए अगर महिलाओं के संग तो गलत हो रहा है और होता आ रहा है और आगे भी हमारे ख्याल से जल्दी बंद नहीं होगा कि पर आजकल देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए पर आजकल महिलाएं भी नहीं सीखती हैं। दोनों ही चीज़ें हैं। अगर थोड़ दोनों ही मिलके संभल के रहें तो शायद ना हो, पर पुरुष प्रधान देश है, यहाँ महिला हमेशा दबाई जाती है और कही जाती है। और सबसे पहले तो ये हो जाए यहाँ पे अगर महिला महिला का साथ दे दे तो महिला को कोई घर में दबा ही नहीं सकता परिवार में। अगर सास बहू का साथ दे दे, नंद भाभी का साथ दे दे, तो किसी की भी हिम्मत नहीं, कभी किसी की ससुर से लड़ाई नहीं होती है। अगर मान लीजिए किसी से भी होती है तो ये लोग साथ दे देंगी तो कोई कुछ नहीं करेगा। बस महिला महिला को ही नहीं समझ पाती है। इसीलिए महिलाओं में ये एकता होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपका कहना है कि महिला की सबसे बड़ी दुश्मन महिला ही है? हाँ, ये बात तो मैं कह दूँगी, क्योंकि कोई लेडी अगर आगे बढ़ती है तो दूसरी उसको और कोई पुरुष नहीं चिढ़ेगा। दूसरा क्यों चिढ़ जाता है? अरे हमको खुश होना चाहिए, मेरी बहन आगे बढ़ रही है, मेरा ये आगे बढ़ रही है। आपको बताएँ ये आम महिला ही ला सकती है बदलाव। सबसे पहले तो वो अपना घर अच्छे से रखे। पहली बात कि अपने बच्चों को देखे, अपने बच्चों में भेदभाव ना करे। जैसे लड़का है तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, बेटी है तो उसको कम दे, ऐसा नहीं करे। और बच्चों को रखे और बच्चे मेरे बढ़ रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, उनके वो किस सर्कल में जा रहे हैं, उनके दोस्त कौन हैं, ये सब चीज़ें अगर जाने। और बच्चे अगर आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से इतने फ्री होने चाहिए। हो सकता है दोनों से ना हो, कोई फादर से ना हो तो कोई मदर से हो, एक से इतना फ्री होना चाहिए वो अपनी सारी लाइफ की परेशानियां हमको बता सकेंगे। क्योंकि अगर हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, तो ये सब नहीं समझे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है। क्योंकि उनको भी इसके बावजूद भी बहुत परेशानियाँ होती हैं। आप हर फील्ड में देखिए, तो उसके लिए बच्चा अगर फ्री होगा तो कहेगा अपनी माँ से, तो माँ समझेगी उसको, तो उसकी लाइफ बहुत हल्की हो जाएगी और वो भी अच्छा कर देगी। और महिलाएं तो बहुत कुछ कर सकती हैं। घरेलू आजकल देखिए घर घर में कोई जो घरेलू महिलाएं हैं कितनी अचार चटनी पापड़ बना बना करके बेच रही हैं। कितना निकल रहा है सबसे आजकल, क्योंकि लेडीज घर में काम नहीं करना चाहती, उनका बना हुआ मिल जाता है तो लगता है कि घर का भी है, साफ भी है, बहुत होता है। आज बहुत आराम है और इसमें फेसबुक में डाल देती हैं, इसमें डाल देती है, तो बहुत इनका बिकता रहता है, बहुत बिकता घरेलू रहता है। महिलाएं हाँ आपकी हाँ, काफी आगे बढ़ रही हाँ हैं और बहुत काफी आगे कुछ बढ़ कर रही हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ रही हैं। तो आजकल वो भी कितनी सबकी पता नहीं किसकी दुआएं मिलती हैं। और उनको बहुत से लोग तो ऐसे कहते हैं कि भाभी आपने ऐसा करा दिया, मैंने लड़की की शादी करी, मुझे किसी से एक भी पैसा उधार नहीं लेना पड़ा, फिर उसका फिक्स करवा दिया। इसी तरीके से कैसे ऐसे एक दो बच्चों को भी पढ़ा, बहुत को तो आप कर नहीं सकते। एक तो किसी लड़की को पढ़ाया, उस लड़की की शादी सिर्फ उसकी पढ़ाई की वजह से हुई और उसको इतने अच्छा घर मिल गया। और बिन पैसे के वो उसके माँ बाप ने दिया, सबने मदद करी, लेकिन उनकी कोई डिमांड नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई की एजुकेशन की वजह से वो लड़की हो गया। हाँ, अच्छी जगह उसकी शादी हो गई। महिला पुरुष तो आजकल की जो पढ़ी लिखी जनरेशन है उसमें तो आप देख सकते हैं कि ऑफिस से बेटा भी आया है, लड़की भी आई है, दोनों मिलके कर लेंगे। लेकिन हमारे समाज में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ कभी भी नहीं बराबर हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की ये मानसिकता ही नहीं है। क्योंकि बच्चों का इस तरीके से परवरिश ही नहीं भी है कि वो अपने उसको वाइफ को समान समझें, नहीं समझ सकते। और इनमें बहुत सा हम जैसी सासों का भी दोष है। जैसे कि अगर अगर हमारा दामाद हमारी बेटी के लिए कुछ करेगा तो मैं तो कहूँगी वो बहुत अच्छा है, देखो कितना अच्छा है। और अगर हमारा बेटा मेरी बहू के लिए करेगा तो मैं कह दूँगी ये तो देखो ऐसे कर रहा है, बहू की वो कर रहा है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, बीवी का गुलाम है। अब ये शब्द कहना अच्छा नहीं लगा, तो ये नहीं कहना चाहिए। देखिए जितनी आप उसको दीजिए, बेटी को लिबर्टी देती तो उतनी बेटे को भी देती। नमस्कार, जीवन की झलक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीवन की झलक में हम आपको रूबरू कराते हैं उन जानी मानी हस्तियों से जिन्होंने किसी खास विधा में अपना परचम लहराया है। ऐसे ही एक नायाब मोती को आप सबके बीच आज हम लेकर आ रहे हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि समाज में विभिन्न वर्ग के लोगों के जीवन को नई रोशनी देकर चमकाया है। आज हम स्वागत कर रहे हैं प्रतिमा वाजपेयी जी का, जो वीमेन एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं
जो समाज में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं। आपका महान व्यक्तित्व हम सभी को बहुत प्रेरणा देता है। आपके समर्पण की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आपने समाज के तमाम कमजोर वर्ग के उपेक्षित लोगों को सहारा देकर आगे बढ़ाया है। न जाने कितनी बच्चियों को शिक्षित किया है। तो आइए जानते हैं उन्हीं से उनकी जीवन यात्रा के बारे में। नमस्कार प्रतिमा जी, जीवन की झलक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मैं आपको अपने बारे में विषय में बता रही हूँ कि मेरा जन्म कानपुर में हुआ। मेरे फादर इनकम टैक्स सेल टैक्स के में प्रैक्टिस करते थे लखनऊ, वो कानपुर के बहुत ही अच्छे वकीलों में उनका नाम था। उसके बाद मेरी 79 में यहाँ पर लखनऊ में मेरी मैरिज हुई। हमारे फादर इन लॉ का नाम मुकेश्वरानंद वाजपेयी जी था। वो रोडवेज़ में जीएम के पद पे थे और हमारे हस्बैंड उस समय प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमारी ये जो इसमें करने का, जो आगे बढ़ने का, जो मेरी लाइफ में जो भी मुझको सौभाग्य मिला, वो उसका सारा क्रेडिट मैं अपनी मदर इन लॉ को देती हूँ। अच्छा। क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन वो चाहती थी कि उनकी बहू हर चीज़ में आगे रहे। कोई कहे गाओ तो वो गा दे, डांस करो तो डांस कर दे, और हर सोसाइटी में जा सके। और जैसे ये लखनऊ में कुछ लेडीज़ क्लब हैं, वो उसकी सदस्य थी, तो वो उनको भी, मैं भी चाहती थी कि ये भी हर जगह जाए। तो जैसे मेरी 79 में मैरिज हुई, तब उन्होंने मुझको लखनऊ वीमेंस एसोसिएशन में एक, वो तो कार्यकारिणी की मेंबर थी ही, उन्होंने मुझको लेके गई। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे 79 में ही मेंबर बना दिया। 79 में मेंबर बनने के बाद उसके बाद हमारी इच्छा थी मैं जाऊँ या ना जाऊँ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे भातखंडे ज्वाइन कराया, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन सितार में था, तो मैंने भातखंडे से विशारद किया। वो मेरा 80 तक हो गया। उसके बाद बेटा बच्चा हुए, फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर बाद में धीरे धीरे यहाँ के कई प्रतिष्ठित संस्थाएं जो लखनऊ की हैं, लखनऊ वीमेंस एसोसिएशन के तो मैं मेंबर थी, अवध लेडीज़ क्लब की भी थी, नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया भी की भी थी, और इसी तरीके से एक आध और हैं, तो उनमें भी मुझको बना दिया। पर मैं रेगुलर मेंबर कहीं की भी नहीं थी। उसके बाद मैंने 6 साल जॉब करी। 6 साल जॉब करने के बाद बेटी हुई, तो फिर छोड़नी पड़ी, रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद फिर मैं 90 से लखनऊ वीमेंस एसोसिएशन में मैं जाने लगी, क्योंकि उन्होंने ही कहा कि घर में बैठ के क्या करोगी, तुम आया करो। तो चलो, मैंने कहा कि मैं मम्मी नहीं जा सकती, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे देखूंगी, मैं घर देखूंगी कि क्या करूंगी, कि ये बच्चे, तब उन लोगों ने, मेरे फादर इन लॉ भी थे, उन्होंने कहा नहीं, तुमको इसकी चिंता नहीं करनी है, बेटा छोड़ के जाओ, बच्ची को लेके जाओ, तुम जाओ, हर जगह जाओ। तो वो मुझे हर जगह अपने साथ ले जाती थी। उसके बाद वो इतनी ज़्यादा जैसे एक्टिव थी ना, कि कई बार उन्होंने मुझे कहा कि तुम दूरदर्शन में जाओ, वहाँ जा कर के बात करी। तो मुझे कुकरी के भी मैंने प्रोग्राम दिए कई, और जैसे घर चौबारा, और एक बार ये भी था, डिबेट टाइप का था, हाई क्लास सोसाइटी की बहू, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऐसे 3 सासें थी, 3 बहुएँ थी, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। वो सब मैंने उन्हीं की ही वजह से किया, क्योंकि हम लोगों को इतना नहीं था, पर उनको शौक बहुत था। और हम लोगों का संग ये था कि हम लोग उनका कहना मानते थे। अब आप ये भी समझिए, या डर में करा या कैसे करा, पर किया उन्हीं के कहने से जो भी मैंने। उनके तो डर ये में। लेकिन जो भी था, आपने उनकी बात मानी हाँ, और उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया, आप इस फील्ड में आई हैं और आज आप बहुत बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान में एक अध्यक्ष के पद पर हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, लखनऊ के लिए में एक जानी मानी वो है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये संस्था कब से चल रही है और कब इसकी शुरुआत हुई और ये किस तरह चलती है? मैं आपको बताऊं, लखनऊ विमेंस एसोसिएशन की स्थापना 27 फरवरी 1928 में हुई। और उसके बाद ये तो उस समय की ही लेडीज़ थी, कितनी इसमें, लेडी वज़ीर हसन, गायत्री चरण सिंह, इसमें सरोजिनी नायडू, ऐसी एक से एक प्रतिष्ठित महिलाएं थीं। और इसमें बाद में मेरी मदर इन लॉ भी थी। तो ये सब लोगों ने करते हुए बहुत इसको
आगे बढ़ाया। और जहाँ पर हमारा लखनऊ वीमेंस एसोसिएशन है, ये 1934 में ये भवन बना हमारा। इन अच्छा। लोगों ने ज़मीन ली वहाँ पे, फरवरी में ये बनना शुरू हुआ और नवंबर में ये कंप्लीट हुआ। ये तो लोरेटो के सामने बहुत बड़ा, हाँ, वहाँ जो पे लोरेटो के सामने बहुत आवास अच्छा, विकास काफी के बड़ा बगल जगह में, है हाँ, आपका हाँ। उसके। तो उसमें फिर इसके बाद ये इन लोगों ने ये स्कूल नगर निगम को दे दिया। पहले ये म्युनिसिपल नर्सरी के नाम से था, अब इसका नाम चिल्ड्रन पैलेस हो गया है। पर ये बिल्डिंग हमारी है, ये नगर निगम इसको मेंटेन करता है, इसका सब कुछ करता है मेन। और हम लोगों को यहाँ पर हॉल, मीटिंग के लिए हॉल मिल जाता है और एक छोटे मोटे खर्चे जैसे के लिए लाइसेंस मनी मिल जाती है। अच्छा। ये इससे हमारा संस्था का काम आसानी से चलता है और हमारी बिल्डिंग भी चल रही है। इसके बाद जो यहाँ पे लेडीज़ आती हैं, वो ऐसी सब घरेलू महिलाएं होती हैं जिनको मंच मिलता है। कोई ऐसी बात होती है कि वहाँ किसी बात पे हमने मान लीजिए डिबेट रखी किसी टॉपिक पे, तो एक एक को सबको कहा कि बोलिए, तो वो जब बोलती है तो एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और आपको ये बताएं, सभी महिलाओं में कुछ ना कुछ खूबियाँ ज़रूर होती, इतनी टैलेंटेड हैं कि आपको कुछ कह नहीं सकती। आप ये सोचिए कि इस एज में आप वहाँ पर जाइए तो वहाँ 60 के बाद तो लाइफ शुरू होती है। आप हमारे यहाँ 70, 75, 80, 85, 86, 90 साल तक की भी महिलाएं हैं। अच्छा। और जो हमारी पहले प्रेसिडेंट अध्यक्ष थी शांति सहाय नलिनी जी, वो 97 की होकर के उनकी डेथ हुई है सन 16 में। और उनके उसमें बहुत लंबा कार्यकाल उनका अध्यक्ष का रहा, बहुत अच्छा रहा। उसके बाद ये भातखंडे की प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी, वो पहले तो वो वाइस प्रेसिडेंट थी 2002, एक या दो से। उसके बाद वो 16 में वो प्रेसिडेंट हो गई। प्रेसिडेंट होकर के वो भी 94 की ईयर की होकर के उनकी डेथ हुई है। और कमला श्रीवास्तव जी को तो बहुत से लोग गुरु माँ कहते हैं, सब बहुत उनका नाम लेते हैं, बड़े पूरे लखनऊ सम्मान से उन्होंने लेते सबको पूरे, सिखाया है, हाँ सबको पूरा गाना लखनऊ, सिखा हाँ। दिया। और इतनी उन्होंने कार्यशालाएं करी हैं, इतना उन्होंने संगीत बांटा है कि जिसका कोई अंत नहीं है। वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया है। और उसके बाद जब उनके बाद मैं उपाध्यक्ष बनी और फरवरी से मैं अध्यक्ष के पद पर मुझको करा गया। पर यहाँ की सभी लेडीज़ का एक इतना अच्छा हमारे यहाँ का है कि एक घरेलू माहौल है कि सब लोगों ने, आप किसी की कमियां देख करके आपको नहीं, आप वो कर कमियां नहीं निकालते, आपकी कमियों को इग्नोर करके आपको आगे बढ़ाया है। क्योंकि मैं तो कहती हूँ, मैं तो एक बिल्कुल घरेलू लेडी थी। मुझे तो आप ये समझिए, मुझे घर की सफाई, घर को अच्छे से रखना, इन्हीं सब में बहुत इंटरेस्ट था। पर मेरी मदर इन लॉ के कहने से, और हम लोग उनका कहना भी मानते थे, तो उनके डर से, या आप जो भी समझिए, डर प्यार जो भी, और उससे मैं आगे करती गई। अब करते करते ये ऐसा हो गया है लखनऊ वीमेंस एसोसिएशन, ये एक अपना लगता है इसको हम किसी को दें तो बिल्कुल सुरक्षित हाथों को दें। जो जैसे हम वो लोग कर रहे थे, हमारी टीम बहुत अच्छी है, काम करती है, काम संस्था का करती है, तो उसी तरीके की आगे की भी एक टीम आए, क्योंकि हम लोग भी अब कितने दिन और करेंगे। तो अच्छी टीम का हमको भी इंतज़ार है और उसी में से ढूंढते, कोई अच्छे मिलेंगे तो उनको हम लोग आगे का कार्य सौंपेंगे। पर अभी हमारे यहाँ टीम में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और कोई भी कार्य होता, आप ये नहीं समझिए ये सेक्रेटरी है, ये इसका है, सब अपने अपना काम में कर लेती है। अच्छा। पता ही नहीं लगता है अच्छा। कि कैसे काम हो रहा है। प्रतिमा जी, ये जो एसोसिएशन की आप अध्यक्ष हैं इस समय, तो आपको क्या लगता है कि आपकी अध्यक्षता में ये एसोसिएशन क्या हासिल करने वाला है? कहाँ तक कुछ और आगे बढ़ेगा? कोई पैटर्न चेंज होगा? नहीं, देखिए समय समय पे पैटर्न चेंज होते ही रहते हैं, और कुछ ना कुछ नया नहीं करेंगे तो फिर उसमें मज़ा भी नहीं रहेगा, और लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा कि ये तो रटे रटाए प्रोग्राम होते हैं। तो हर चीज़ में कभी हम लोग कुछ फंक्शन तो ऐसे हैं जैसे जो होते ही हैं, जैसे सावन हो गया, होली हो गई, और पर्व त्यौहार सब, दिवाली पे आ गया, ये फंक्शन होते हैं, राष्ट्रीय पर्व हो गए। इसके अलावा हम लोग बहुत से प्रोग्राम करते हैं, डिबेट करते हैं और व्यंजन प्रतियोगिता करते हैं। इसमें हम लोग रंगोली बनाने का करते हैं, मेहंदी कंपटीशन करते हैं, बहुत से इसी तरीके तो से कौन से कंपटीशन लोग, करते कौन लोग भाग लेते हैं इसमें? हैं। इसमें संस्था की महिलाएं लेती हैं,
और हम लोग बाहर से जजेस बुलाते हैं, वो लोग अपना आके जज करते हैं, जजमेंट करते हैं और उसके बाद देते हैं। और डिबेट भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सब लोग अपने मन की बात कहते हैं कि आप कोई बोले तो उसमें 1 मिनट ही कोई बोले, लेकिन सबको बोलना कंपलसरी है। अच्छा, तो इसमें जो नहीं भी बोलता तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बोलने का। बोलने में जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा इसकी सदस्यता कैसे लेते हैं और कौन लोग ले सकते हैं? कोई ये है कि इसमें हम इन्हीं को शामिल करते हैं या कोई भी ले सकता है? नहीं, इसकी सदस्यता देखिए कोई भी ले सकता है, लेकिन हम लोग भी बहुत सोच समझ के लेते हैं, क्योंकि हम इतने लोगों को भी मेंबर नहीं बनाएंगे कि हमारे हॉल में ना आ सकें, हम लोग ना समेट सकें। बस जो थोड़े से सभी अच्छे लोग हैं, किसी को आप कह नहीं सकते कि ये नहीं अच्छे हैं, लेकिन सभी अच्छे हैं, उनमें से ज़रा सा फॉर्म भरते हैं अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी में, उनके नाम रखते हैं, फिर वो लोग डिसाइड करती हैं, फिर हम लोग मेंबर बनाते हैं। और आप एक ये देखिए कि आप वहाँ पर आकर के जोश देखिए, लेडीज़ का 70-75 साल की आपको उम्र कहीं नहीं दिखेगी आपको, जो और उनके उत्साह, उनके कार्यक्रम, उनका हर चीज़, और देखिए बहुत ही बढ़िया वजह। हमने देखा है आपकी मीटिंग में कि बहुत बुजुर्ग लोग भी इतना अच्छे से ड्रेसअप होके और तैयार होके आते हैं, तो ये चीज़ें एक इंसान को में जिजीविषा तो पैदा करती ही है कि इस उम्र में भी वो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और आते हैं और खुश होते हैं। अच्छा, ऐसी कोई घटना जो आप सामाजिक कार्य को करते हैं उससे प्रेरित हो के ऐसी कोई घटना आप बताना चाहें कि जीवन में घटी हो जिसने आपको इस कार्य को और भी उत्साह के साथ और लगन के साथ करने के लिए प्रेरित किया? ऐसे देखिए, ये जो शौक होता है कि सोशल सर्विस का करने का, ये बचपन से ही होता है। एक मैं जब छोटी थी तो मैं जाती थी, तो एक बहुत सुंदर सी बुढ़िया जो भिखारिन होती थी, बहुत सुंदर सी थी, मेरे दादी नहीं थी, तो हम पापा से कहते थे कि आप क्या मैं उनको घर ले आऊँ, उनको दादी बना लूँ अपनी। ओह! तो इतनी अच्छी सी चंदन का टीका लगा के, कानपुर में थे, कंपनी बाग के सामने वो वहाँ बैठती थी, तो उनको हम लोग जाते थे, रोज सवेरे कुछ ना कुछ देके जाते थे, और ऐसे लगता था कि उनको लिया। लेकिन अब करने का होता है कि आप बचपन से करिए, करते करते फिर धीरे धीरे आपकी आप बड़े होंगे तो आपको और बढ़ेगा, फिर आपको अगर मौके मिलेंगे तो आप करेंगे, और जिसके नेचर में होता है वो जरूर करता है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता कि मदद करने में कुछ नहीं होता, एक अपने को सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कितने 70-75 लेडीज़ के अकाउंट खुलवाए हैं, तो मैं अपनी टू व्हीलर पे जब जाती थी उसको बैठा करके लेके, तो मेरी मदर इन लॉ मेरे से नाराज़ होती थी कि तुम इनको बैठा के ले जा रही हो, इतनी बड़ी कोठी में रहती तुम इनको बैठा के ले जा रही हो, ऐसे बोलेंगी। तो हमने कहा मम्मी क्या हुआ, मैं सारा काम कर देती हूँ घर का, पर इसके लिए मुझे मत रोकिए। मैं जाती थी, उनका अकाउंट खुलवाया, मैंने सब कुछ कराया। तो आजकल वो भी कितनी सबकी पता नहीं किसकी दुआएं मिलती हैं, और उनको बहुत से लोग तो ऐसे कहते हैं कि भाभी आपने ऐसा करा दिया, मैंने लड़की की शादी करी, मुझे किसी से एक भी पैसा उधार नहीं लेना पड़ा, फिर उसका फिक्स करवा दिया। इसी तरीके से कैसे ऐसे एक दो बच्चों को भी पढ़ा, बहुतों को तो आप कर नहीं सकते, एक दो किसी लड़की को पढ़ाया, उस लड़की की शादी सिर्फ उसकी पढ़ाई की वजह से हुई, और उसको इतने अच्छा घर मिल गया, और बिन पैसे के वो उसके माँ बाप ने दिया, सबने मदद करी, लेकिन उनकी कोई डिमांड नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई की एजुकेशन की वजह से वो लड़की हाँ अच्छी जगह उसकी शादी हो गई। बस तो इसी बहुत तरीके से छोटे छोटे काम हैं, और अब आप कहिए क्या होता है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, बस। आपकी कोई फेवरेट महिला आइकन कोई हो जिसको देख के आप बहुत प्रभावित हुई हो और उन्हें अपने ऊपर अपने जीवन में उतारना चाहती हूँ? आपको मैं बताऊं, सबसे पहले तो मैं जब आई थी तो शांति सहाय नलनी जी से हुई थी। उनका ड्रेसिंग सेंस अगर आप देखती ना, वो इस एज में लास्ट तक भी वो साड़ी पहन के, कॉटन की साड़ी पहन के ऐसे लेटती थी, और अगर कहीं जाना हो तो बिल्कुल टिकटॉक, अम्मा जी चलिए। और दूसरे मेरी कमला आंटी, प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव, इनको देखिए जोश में, आप विश्वास नहीं करेंगी, वो ड्रिप लगवा रही थी, मुझे वहाँ से फ़ोन करती है कि बेटा मीटिंग हो रही है, तुम ज़रा सा कह देना कि मैं आ रही हूँ, अगर मेरा जल्दी हो जाता है काम तो मैं आ जाती हूँ। और कभी कभी वो ड्रिप लगवा के सीधे वहाँ से आ जाती है, अगर हम लोग हों तो ड्रिप लगा के सीधे घर जाएंगे, घर के लोग कहीं नहीं जाने देंगे, लेकिन वो आ जाती थी हाँ, एक दो बार हम भी उन्हें अपने साथ ले गए हैं, तो वो उन्हें हम ले गए, वो हमसे बोलती थी थोड़ी देर रुकेंगे, हमें वापस छोड़ दोगी?
हम कहते ठीक है। फिर गए वो वहाँ और उन्होंने जो है वहाँ पहुँच के वो पूरा प्रोग्राम अटेंड कर लेती थी। कहती नहीं अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब हम पूरा देख के ही जाएंगे, तुम्हें दिक्कत तो नहीं है? हम कहते थे नहीं दीदी आप अटेंड करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा उनका देखिए, मैं गाती तो नहीं थी ना, मैंने कहा, और वो गायिका थी, तो हमारा उनका रिश्ता बिल्कुल माँ बेटी वाला था। ना गाने से कोई मतलब था, जैसे वो कुछ भी काम थे, जब वो अध्यक्ष थी मैं उनको सारे काम करके रखती थी। मैं कहती थी आंटी ऐसा हुआ है, तो वो कहने लगी कि बेटा जो मैं सोचती वो तुम कर देती हो। तो हमारा उनका रिश्ता ऐसा, उनके जाने के बाद मुझे तब लगा कि मेरी माँ गई है। मुझे इतना बुरा लगा, पर कुछ चीज़ से क्या कह सकते। कमला दीदी बहुत सबसे प्यार करती सबसे थी, बहुत और प्यार। उनमें ये खूबी थी, वो जिसको भी बात करती थी, आपसे बात करेगी आप लगेगा आपकी सबसे ज़्यादा प्यार करती है, मुझे मैं बात करूँगी मुझे लगेगा मुझसे सब ज़्यादा। हमारी बेटी की एक वो है पॉलिटिकल पार्टी नवयुवक दल, तो उसका मुख्य गीत बना था। तो मतलब वो कितनी बड़ी हस्ती थी, और हमने सिर्फ फ़ोन पे कहा था कि हमारा क्या उसका संगीत बना देंगी वो, तो उन्होंने उसका संगीत बना के ऑडियो बना के अपनी आवाज़ में भेजा। ये कितनी बड़ी बात। बहुत अच्छा। उन्होंने भी ऐसे एक कविता भी हमारे ऊपर लिखा था कि ये बहू बन के आई थी अब ये हो गई। बहुत सुंदर कविता लिखी थी, मैं तो यहाँ लाई नहीं तो अरे बताती हूँ। अच्छा एक बात ये बताइए, आप जैसे समाज में लड़कियों के लिए काम करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट करती हैं, तो एक प्रश्न जो बहुत हमें लगता है हमें चर्चा करनी चाहिए कि अगर कोई लड़कियां लेट नाइट पार्टी करती हैं तो समाज उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाता है। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, लड़कियां अगर लेट नाइट पार्टी करती हैं तो समाज उनके उस पे कैरेक्टर पे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए उनके ऑफिस में कोई पार्टी होती है, कुछ ऐसा होता है, तो पर लड़कियों को भी इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, मेरा ये है। लड़कियों को खुद संभल के रहना चाहिए और अपनी सीमाएं नहीं लांघनी चाहिए। अगर हम उनको आज़ादी दे रहे हैं, हम उनको मजबूत कर रहे हैं, बच्चियों को हर तरफ से उनको कर रहे हैं, तो उसको भी उनका गलत बेनिफिट नहीं लेना चाहिए। अगर आजकल ये नहीं हो कि अगर कोई लड़की किसी से अच्छे से ना बोले, मतलब तेजी से बोल दे, ऐसे कर दे, पर लड़कियों की अगर एक उनका कहना ही होता है कि थोड़ी सभ्यता और सौम्यता रहनी चाहिए। आप कुछ भी करिए पर हर चीज़ में कुछ शालीनता होनी चाहिए। शालीनता बिल्कुल ठीक बात है। जब आप कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि कभी किसी फैमिली में किसी महिला के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो ऐसी जब कोई महिला अब्यूज़ झेल रही होती है, तो उसके बारे में आप लोग क्या करते हैं या क्या करना चाहिए उसको सबसे पहले, अगर किसी महिला के साथ कुछ ऐसा हो रहा है? हाँ, देखिए, अगर महिलाओं के संग तो गलत हो रहा है और होता आ रहा है और आगे भी हमारे ख्याल से जल्दी बंद नहीं होगा, कि पर आजकल देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर आजकल महिलाएं भी नहीं सीखती हैं। दोनों ही चीज़ें हैं। अगर दोनों ही मिलके संभल के रहें तो शायद ना हो, पर ये पुरुष प्रधान देश है, यहाँ महिला हमेशा दबाई जाती है और कही जाती है। और सबसे पहले तो ये हो जाए, यहाँ पे अगर महिला महिला का साथ दे दे तो महिला को कोई घर में दबा ही नहीं सकता परिवार में। अगर सास बहू का साथ दे दे, नंद भाभी का साथ दे दे, तो किसी की भी हिम्मत नहीं, कभी किसी की ससुर से लड़ाई नहीं होती है। अगर मान लीजिए किसी से भी होती है तो ये लोग साथ दे देंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा। बस महिला महिला को ही नहीं समझ पाती है, इसीलिए महिलाओं में ये एकता होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपका कहना है कि महिला की सबसे बड़ी दुश्मन महिला ही है? हाँ, ये बात तो मैं कह दूँगी, क्योंकि कोई लेडी अगर आगे बढ़ती है तो दूसरी उसको, और कोई पुरुष नहीं चिढ़ेगा। दूसरा क्यों चिढ़ जाता है? अरे हमको खुश होना चाहिए, मेरी बहन आगे बढ़ रही है, मेरा ये आगे बढ़ रही है। और इसके साथ ही मैं कहूँगी कि कोई भी काम आप कर रही हैं तो आप अकेले नहीं, एक सच्चा दोस्त भी होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। आप बातें किसी से भी कितनी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर जीवन में एक सच्चा दोस्त बहुत ज़रूरी है, कि जो होता है कि जिससे वो हमको समझे, हम उसको समझें। बिल्कुल ठीक। तो इससे भी बहुत अच्छा लगता है। हमारी भी एक है, ऐसे ही है। अच्छा। आप, हाँ, आप जानती भी होंगी शायद, अमिता शुक्ला जी हैं। हम लोग क्लास 6 से फ्रेंड हैं। अरे वाह! हम लोगों की 55-56 साल पुरानी दोस्ती हो गई है। अरे वाह! और अभी भी वैसी ही चल रही जैसे बचपन की थी। और बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बच्चे भी परिवार में उनके यहाँ भी कुछ होता है तो मौसी को बुला लो, ये नहीं कि विद्यार्थी को बुलाओ, ऐसे करिए तो रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या
एक आम घरेलू महिला भी समाज में बदलाव ला सकती है, और कैसे? आपको बताएं, ये आम महिला ही ला सकती है बदलाव। सबसे पहले तो वो अपना घर अच्छे से रखे। पहली बात कि अपने बच्चों को देखे, अपने बच्चों में भेदभाव ना करे। जैसे लड़का है तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, बेटी है तो उसको कम दे, ऐसा नहीं करे। और बच्चों को रखे, और बच्चे मेरे बढ़ रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, उनके वो किस सर्कल में जा रहे हैं, उनके दोस्त कौन हैं, ये सब चीज़ें अगर जाने। और बच्चे अगर आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से इतने फ्री होने चाहिए। हो सकता है दोनों से ना हो, कोई फादर से ना हो तो कोई मदर से हो, एक से इतना फ्री होना चाहिए वो अपनी सारी लाइफ की परेशानियां हमको बता सकेंगे। क्योंकि अगर हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, तो ये सब नहीं समझे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है। क्योंकि उनको भी इसके बावजूद भी बहुत परेशानियां होती हैं। आप हर फील्ड में देखिए, तो उसके लिए बच्चा अगर फ्री होगा तो कहेगा अपनी माँ से, तो माँ समझेगी उसको, तो उसकी लाइफ बहुत हल्की हो जाएगी और वो भी अच्छा कर देगी। और महिलाएं तो बहुत कुछ कर सकती हैं घरेलू। आजकल देखिए घर घर में कोई जो घरेलू महिलाएं हैं, कितनी अचार चटनी पापड़ बना बना करके बेच रही हैं। कितना निकल रहा है सबसे आजकल, क्योंकि लेडीज़ घर में काम नहीं करना चाहती, उनका बना हुआ मिल जाता है तो लगता है कि घर का भी है, साफ भी है, बहुत होता है। आज बहुत आराम है, और इसमें फेसबुक में डाल देती हैं, इसमें डाल देती हैं, तो बहुत इनका बिकता रहता है, बहुत बिकता घरेलू रहता है। महिलाएं हाँ आपकी हाँ, काफी आगे बढ़ रही हाँ हैं, और बहुत काफी आगे कुछ बढ़ कर रही हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ रही हैं। क्या महिला और पुरुष कभी वाकई एक बराबर हो सकते हैं? महिला पुरुष तो आजकल की जो पढ़ी लिखी जनरेशन है उसमें तो आप देख सकते हैं कि ऑफिस से बेटा भी आया है, लड़की भी आई है, दोनों मिलके कर लेंगे। लेकिन हमारे समाज में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ कभी भी नहीं बराबर हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की ये मानसिकता ही नहीं है। क्योंकि बच्चों का इस तरीके से म, परवरिश ही नहीं भी है कि वो अपने उसको वाइफ को समान समझें, नहीं समझ सकते। और इनमें बहुत सा हम जैसी सासों का भी दोष है। जैसे कि अगर अगर हमारा दामाद हमारी बेटी के लिए कुछ करेगा तो मैं तो कहूँगी वो बहुत अच्छा है, देखो कितना अच्छा है। और अगर हमारा बेटा मेरी बहू के लिए करेगा तो मैं कह दूँगी ये तो देखो ऐसे कर रहा है, बहू की वो कर रहा है। तो ये अच्छी बीवी चीज़ का नहीं है। गुलाम है। हाँ, बीवी का गुलाम है। अब ये शब्द कहना अच्छा नहीं लगा, तो ये नहीं कहना चाहिए। देखिए जितनी आप उसको दीजिए, बेटी को लिबर्टी देती तो उतनी बेटे को भी देनी चाहिए। और दामाद जब बेटे, पीछे पीछे घूमता है हाँ, तो मेरा दामाद बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा है। और बेटा और घूमेगा तो ये तो भाई गलत बात है कि हमको निग्लेक्ट कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए। आपको भी उनको भी पूरी फ्रीडम देनी चाहिए, पूरी सब कुछ करनी चाहिए, तो वो भी रहेगी। जैसे मैं बता दूँ, मेरे बेटा है, बहू है, वो 14 साल हो गए मेरी बहू की शादी हुई है, बेटे की। लेकिन आज तक हम लोगों का कभी भी कोई मुंह से बोल के कभी कुछ बात पे नहीं हुआ। क्योंकि बेटा तुम अपना कुछ करो, हम अपना कर रहे हैं। हम दोनों कमरे से निकलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। उसके बाद आपको जो जाना है आप अपना जाइए। हम लोगों ने सवेरे टेबल पे अगर बैठ गए तो बता दिया, नहीं तो बेटे को बता दिया। ये भी नहीं कि इशू है कि आपने मुझे नहीं बताया। अरे हमने भी कितनी जगह जाना होता है, मैं बताने। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे अपने प्रोग्राम तैयार करे रहते कि आज चलो, आज तो मम्मा कहीं नहीं जाना है, मैं चली जाती हूँ। तो देखा कि ये निकल रही, मैं निकल रही, तो दोनों बेचारे चुपचाप बैठ जाते। तब आप समझिए उनको कितनी दिक्कत होती होगी उस समय। पर आपस में वो लोग तय करते हैं कि चलिए हम ही नहीं जाते, दीदी को जाने दीजिए, क्योंकि माँ को जाना है तो माँ को जाना है। तो इसी तरीके से बच्चों को भी नहीं आपस करना चाहिए, पूरी अंडरस्टैंडिंग। लिबर्टी देनी चाहिए कि ऐसे नहीं। बस हाँ, एक है कि आप हमारी इज्जत करिए, बस ये है कि बड़ों का सम्मान करिए, सम्मान करना मत छोड़िए। क्योंकि अगर किसी ने सम्मान करना छोड़ दिया तो फिर वो बात अच्छी नहीं है। हाँ, वो और बहुत मन भी खराब हो जाता है, मन दुखी होता है, ऐसा काम ही क्यों करो। और हम लोगों को भी ऐसा है कि हम लोग को अपने में रिजर्व रहना चाहिए, और खुद इतने में मस्त रहें कि हमें किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल ठीक और हम लोग सोशल वर्क करते, ये सब करते, तो इन सब में इतने बिजी रहते, कोई ज़रूरी नहीं कोई भजन गाए, कोई कुछ करे, कोई सत्संग करे, कहीं भी जिसका जिसमें मन लगता है वो करे। लेकिन खुद लेकिन बिजी रहे। खुद बिजी रहे, ये आपको तो किसी भी बिल्कुल तरीके से। ठीक बात है, क्योंकि अगर इस उम्र में आप बच्चों के हिसाब से बैठे रहे और हाँ। बच्चों से उम्मीद करेंगे कि आपको टाइम दें, तो ऑब्वियसली वो व्यस्त हैं। और मैं अपने एज की औरतों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको सभी को बीमारियाँ हो जाती हैं, आप उस बीमारियों को ओढ़िए मत इतना कि अपने ऊपर मुझे ये भी हो गया, मुझे ये भी हो गया। आप उसी की आप ये देखिए, लोगों 2 लोग बैठेंगे तो यही टॉपिक होगा।
तो आप इसको हटाइए, जो बीमारी है उसकी आप दवा खाइए, उसको इग्नोर कर दीजिए, वो अपने आप कम हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप फिर वैसे ही फ्री रहेंगी, खुश रहेंगे। और जैसे जो बाहर निकलते खुश रहते देखते लोग सोचते कि अरे इनको तो कुछ नहीं, ये नहीं मालूम इनको बहुत कुछ है, पर पता नहीं लगता। ठीक बात है। ये चीज़ है। विमेन एसोसिएशन के माध्यम से आप निःशुल्क बालवाड़ी केंद्र भी चला रही हैं। इतना सब करते हुए आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? इसमें तो कुछ है, अब तो आदत सी पड़ गई है। अब देखिए हमारी एज ऐसी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गई है, इस टाइप की नहीं, जैसे बच्चों को पढ़ाना उन सब से हम लोग फ्री हो गए हैं, तो आराम से चलती है, बालवाड़ी भी चलती है। पर अब बालवाड़ी में भी उतने बच्चे नहीं आते जितने पहले आते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि और हमारे यहाँ पहले लड़कियों में बड़ा क्रेज़ था सिलाई, बुनाई, कढ़ाई करने का, लेकिन अब वो धीरे-धीरे क्रेज़ कम हो रहा है लोगों का, क्योंकि रेडीमेड और इतना सस्ता सामान मिलने लगा है मार्केट में, ये है। पर बालवाड़ी में बच्चे आते हैं, उनको निःशुल्क हम लोग पढ़ाते हैं, उनको यूनिफ़ॉर्म देते हैं, उनको सारे प्रोग्राम कराते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी ये राष्ट्रीय पर्व भी होता है, और इसके बाद चिल्ड्रंस डे पे भी होता है, उनको प्राइज़ भी देते हैं। बच्चे पढ़ाई में जो अच्छे आते हैं तो उनको भी देते हैं, इसी तरीके से उनका मनोबल बढ़ाते रहते हैं। आपकी बालवाड़ी में कितने बच्चों की जगह है? कितने बच्चों की? पहले तो हमारे यहाँ 36-40 बच्चे थे, लेकिन इस समय 25 बच्चे हैं। 25 हाँ, बच्चे। 25 बच्चे तो हैं। ये बालवाड़ी में बच्चे कहाँ से आते हैं? किन लोगों के बच्चे आप ये एडमिशन लेते हैं? ये ज़्यादातर आते हैं सर्वेंट क्वार्टर टाइप से, कहीं पे भी कोई सर्वेंट क्वार्टर है कहीं, या कोई ऐसा होता है कि ये फ्री में पढ़ा देगी, क्योंकि मेरी टीचर अच्छी है तो वो थोड़ा सा पढ़ा देती है, थोड़ा बच्चे का कि मेरा ट्यूशन का ही निकल जाएगा, इसलिए भी आ जाते हैं बच्चे। और उसका ज़्यादातर हमारे यहाँ बालवाड़ी का टाइम है 2:30 से 4:30, 2:30 से 2, हाँ 2 घंटे। अच्छा। सुबेरे तो वहाँ नगर निगम का स्कूल चलता है, उसके बाद 2:30 से 4:30। अच्छा, ट्यूशन की तरह है। हाँ, वो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, 1 से लेकर के 8 साल तक के बच्चों का, 10 साल तक के बच्चों को। प्रिपरेशन। हाँ, हाँ, 5 से बच्चे आ जाते हैं, छोटे-छोटे बच्चे, वो पढ़ाई करते हैं। प्रतिमा जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई जीवन की झलक में, और हमें बहुत अच्छा लगा, और आपसे बहुत सारी बातें हमने जानी, समझी और सुनी, और आपके साथ बैठने का मौका मिला। हमारे दर्शक भी आपके बारे में जान के और आपकी बताई हुई बातों को जानकर सुनकर काफ़ी कुछ लाभ अर्जित करेंगे, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद।